वाजपेयी, माननीय उप मुख्यमंत्री, आप एनडीए का हिस्सा हैं, एनडीए के बहुत सारे लोग इस पक्ष में हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए, तो फिर सरकार क्यों कंफ्यूजन में है? दोहरापन जो, और ठीक कह रहे हैं डॉक्टर नवल किशोर, रविशंकर प्रसाद कुछ और कह रहे हैं, सुशील मोदी कुछ और कह रहे हैं, गिरिराज सिंह कुछ और कह रहे हैं। देखिए ये तो वाकई कहना, ये इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है क्या? गर्मा जी ये कहना बिल्कुल गलत हुआ कि सरकार कंफ्यूजन में है, नंबर 1। अच्छा। और सरकार जातिगत जनगणना नहीं करानी चाहती। देखिए प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है जो नीतीश बाबू ने आके बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना कराने से इनकार नहीं किया है। तो कार्ड अभी ओपन है, ये स्टैंड नहीं है बीजेपी का। 2021 की बात कर रहे हैं कि हाँ वाजपेयी आप? हाँ। 21 जब पूरा डेलीगेशन जब मिला पूरा था, 11 लोग मिले यस हैं। यस। हाँ। तो मतलब मेरा कहने का कि सरकार लेकिन का इस स्टैंड, 21 के बाद तो बड़ा पानी बह गया। रिफ्यूजल नहीं है, प्लीज रिफ्यूजल है ही नहीं। ठीक है। हम ये सिर्फ इतनी सी बात करें। देखिए ये सिद्धांत हमारे पूर्वजों ने उठाया था। जब हमारे पूर्वज की बात करता हूँ तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर मधुसूदन कर्पूरी ठाकुर, और उनके बाद की जो पीढ़ी थी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद जी, ये उन लोगों का एक सैद्धांतिक संघर्ष था। और उसके लिए वो हमेशा लड़ते रहे। नहीं, आप कह रहे रिफ्यूजल नहीं है। जब रिफ्यूजल नहीं है तो फिर राहुल गांधी अगर कह रहे हैं जिसकी आबादी जितनी उसका उतना हक, तो प्रधानमंत्री ये क्यों कह देते हैं? करो ये एक सेकंड, नहीं, राहुल गांधी इस देश के माननीय सांसद अरे हैं भाई, एक उनका stand सेकंड। तो फिर प्रधानमंत्री अगर रिफ्यूजल नहीं है तो फिर ये क्यों कह दिया जाता है कि जात पात में बांटने की साजिश है, पाप है जात पात में बांटने का? कांग्रेस तो 60-65 साल राज किया इन्होंने तो मंडल कमीशन भी नहीं लाने दिया। मंडल कमीशन भी हमारे पूर्वज लाए थे। जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो हम ही लेके आए, कांग्रेस तो नहीं लेके आई इतने सालों में कभी। और बीजेपी ने कांग्रेस को तो वापस कोई ले लिया। हक ही नहीं पहुंचता। जैसे वीपी सिंह ने सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया, बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया तो समर्थन। बीजेपी अपनी राजनीति कर रहे थे, करने दो उनको। अब उनका परिवर्तन, अगर हृदय परिवर्तन हो गया तो उसमें भी आपको एतराज है क्या? अच्छा, हृदय परिवर्तन हो गया, ये बिल्कुल मान होता है, समय के हिसाब से होता है। और हम एक बात और कहते हैं कि ये बिहार में जो सर्वे के आंकड़े बाहर लेके आए हैं, कौन लेके आया है, कौन नेता है और उसकी क्या नीयत है, हमारा उस पे मामला अटका हुआ है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी क्या है। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी एनडीए में अभी तक थी उनकी क्रेडिबिलिटी। बिहार सरकार ने कैबिनेट में बीजेपी शामिल थी, तब तक वो क्रेडिबल थे। लाइक है के लिए ये आंकड़े अब क्यों खोले? 18 साल से वो हैं और 15 साल से लालू हैं, 32-33 साल से हैं। अब जब चुनाव की शाम पे बेला पर ये आंकड़े का पिटारा खोलने के पीछे क्या नियत है, उसका जवाब है कोरी राजनीति। इन्होंने 2007 में भी यही ड्रामा किया था। गर्मा सिंह जी, दलित और महादलित को बांटा था। दलित में कैटेगराइज कर दिया, ये महादलित है। और इन्होंने ओबीसी और ईबीसी भी इन्होंने किया था। और ये भी राजनीतिक फायदे के लिए किया था। और जो विश्वकर्मा योजना आती है, क्या किया? 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना, वो राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होती। गरीब आदमी को तो ये 9.5 साल बाद याद आता है। 9.5 साल ईबीसी, उसी की बात कर रहे हुए वाजपेयी। फैक्टफुल अगर रहूंगी, अगर फैक्ट पर नहीं रही तो आप मुझे बिल्कुल ठीक क्रॉस चेक कीजिएगा, मुझे काटिएगा। जी, 9.5 साल बाद ये ईबीसी की ही बात है ना। एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, बड़ा ये लोहार है, कारीगर है, जो छोटे हाथ के कारीगर हैं, महीन काम करते हैं, ये ईबीसी की बात है। तो 9.5 साल बाद याद आया ना कि उस सेक्शन को भी फायदा पहुंचाना है? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग में ईबीसी नहीं थी, पर उनके दिमाग में क्या था? अरे यार, ये बढ़ई कहाँ चले गए, मोची कहाँ चले गए, नाई लोग कहाँ चले गए, ओहो ये काम धंधा नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें? एक काम करो, इनके लिए एक अलग से स्कीम लगा दो, 13,000 करोड़ रख दो, उसमें इनको औजार खरीदने के लिए जल्दी से पैसे मिल जाए, तो कम से कम वो पुराने जो रोजगार के साथ। राजनीति इसमें नहीं है। नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं है, बिल्कुल राजनीति राजनीति नहीं है।